my recipe about the red velvet cake, and I'm showing you this recipe with a sugar-free version. Yes, it is a sugar-free because I'm using all the sugar-free products here. I will use the Amul cream, Amul butter, and Amul cream, white butter, and the salted butter. Okay, so let's wait for some time for more people to join, and then we will start with our recipe of red velvet cake first. We will be here baking the cake, then we will start with our jar. Okay. Um, Manipini, please show me your thumb if I am audible and clearly visible to you. Okay. Am I visible to you all? Am I audible to you all? Yet 2-3 minutes are left. So let's wait for some more people to join. Let's wait some more people to join. Then we will start our red velvet sugar-free recipe. This recipe we will use basically. Okay. Now let's start with our red velvet recipe. Here first we will take 1 cup of maida in it. Now let's start with our red velvet recipe. Here first we will take 1 cup of maida. I have already sealed my maida with baking powder, and I'm taking here a half cup of curd. It is a thick curd. I'm using here Amul curd. In this I'm adding stevia. It's a sugar-free version. I'm not using any sugar. Use a whisk. Use a whisk and mix the uh, stevia with your curd. I'm here adding the half teaspoon of baking soda. Your every ingredient should be at room temperature.
because it will give your cake sponginess and fluffiness and evenly baked. So your every product should be at room temperature. I have added here half teaspoon of baking soda and keep it aside for 5 minutes so that कर्ड के अंदर हमारा जो बेकिंग सोडा है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हमारे केक के अंदर एक अच्छा स्पॉन्जीनेस आएगा। तो हम इसको 5 मिनट्स के लिए साइड पे रखते हैं। मीनवाइल हम अपना ओवन जो है वो प्री हीटिंग पे लगा देते हैं। प्री हीटिंग के लिए आपको 180 डिग्री पर ओवन को 10 मिनट्स के लिए सेट करना है। इफ यू आर यूजिंग ओवन विद फैन बेस्ड मोड देन यू हैव टू ऑन द फैन ऑप्शन also and with two rods setting on. So I'm मैंने अपना ओवन जो है प्री हीटिंग पे लगा दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर। हमारा कर्ड भी जो है वो फर्मेंट हो चुका है। अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। मैदा के अंदर ऑलरेडी मैंने बेकिंग पाउडर को छान के रखा है। If someone have any query, you can ask the question. इसी के साथ हम इसके अंदर बटर और मिल्क डालेंगे। जो हमारा बटर है उसको हमने मिल्क के अंदर ऑलरेडी मैरिनेट कर लिया है ताकि वो इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाए। अगर आप बटर को विस्क करना चाहते हैं तो आप उसको पहले विस्क कर सकते हैं शुगर के साथ। एज इट इज़ अ शुगर फ्री वर्जन तो मैं इसको जो है बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर थोड़ा वाटर भी डाल सकते हैं और मिल्क भी डाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर थोड़ा जो है मिल्क ऐड ऑन करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर मिल्क और बटर का मिक्सचर डालेंगे। ये मिल्क और बटर का मिक्सचर है। आप चाहे तो इसके अंदर वनीला एसेंस डाल सकते हैं। एज इट इज अ रेड वेलवेट केक तो हम इसके अंदर वनीला एसेंस नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बटर और स्टीविया एक अच्छा इसको फ्लेवर देगा। बट आप कोई भी एसेंस ऑप्ट कर सकते हैं इसके अंदर। वनीला एसेंस एवरी रेसिपी के साथ जाता है। मैंने हाफ कप मिल्क लिया है और 1/4 कप बटर लिया है। बटर मैंने सॉल्टेड बटर और अनसॉल्टेड बटर दोनों को मिक्स करके लिया है। नाउ इसके अंदर हम रेड कलर ऐड करेंगे। मैं जेल कलर का यूज कर रही हूँ क्योंकि जेल कलर हमारे बहुत कम लगते हैं और एक अच्छा कलर इफेक्ट देते हैं।
अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है आप इन बिटवीन पूछ सकते हैं. You can ask in between if any of your queries. And after the live session, we will post the recipe card also in the comment section. You can check there also. कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो जाएगी. एज इट इज अ बटर केक, तो हम इसको बहुत ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी नहीं ले रहे हैं. अगर आप बटर को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ मैंने एक टिन लिया है. टिन को हम ग्रीस करेंगे एंड देन बटर पेपर से लाइन करके और इसके अंदर हम अपना बैटर डालेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो टिन में स्टिक नहीं हो. बटर पेपर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जब आप केक की बेकिंग करते हैं. तो मैं बटर पेपर को लाइनिंग कर लेती हूँ. ऑयल से मैंने ग्रीस किया है. फर्स्टली ऑयल से हम ग्रीस करेंगे. और बटर पेपर को हम साइड्स में भी लगाएंगे ताकि जब हम डीमोल्ड करें तो हमारा केक साइड्स पे भी चिपके नहीं. ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, तो डोंट मिस दिस स्टेप ऑल्सो. अदरवाइज आपका जो केक है वो टिन में ही चिपक जाएगा और डीमोल्ड के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगा. जब हम केक का बैटर बनाते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा विस्क नहीं करना है आपको, नहीं तो इसके अंदर जो एयर फॉर्म हुई है वो ज़्यादा एयर फॉर्म होने की वजह से भी आपका केक जो है बैठ सकता है बेकिंग के टाइम पे सेंटर से. दो या तीन बार आप इसे टैप करेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर बबल्स जो है इसमें से रिमूव हो जाए. एंड देन हम इसे ओवन में बेकिंग के लिए लगा देंगे. बेकिंग के लिए आपको 180 डिग्री पर इसको 30 मिनट्स के लिए ओवन में रखना है बेकिंग के लिए. नाउ अब हम जो हमारा डेजर्ट जार है उसकी तरफ मूव करेंगे. बिकॉज इट्स अ सेशन, लाइव सेशन एंड अ लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास. तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक रेड वेलवेट केक ऑलरेडी बेक किया एंड देन उसको कटिंग करके रखा है मैंने राउंड स्लाइसेस के अंदर, लाइक दिस, लाइक दिस. यू कैन सी लाइक दिस. राउंड स्लाइसेस के अंदर मैंने इसको कट करके ऑलरेडी रखा है. एंड यहाँ पर मैं जो क्रीम यूज कर रही हूँ दैट इज अमूल विप्ड क्रीम. अमूल विप्ड क्रीम जो है ये इस तरह का टेक्सचर देती है विप होने के बाद. कैन यू सी दिस? इट्स अ स्टिफ वन. जो हम नॉन डेयरी क्रीम यूज करते हैं बट इट इज अ गुड इन टेक्सचर एंड हेल्दी ऑल्सो as it is a good, it has a goodness of all milk products. तो अभी यहाँ पर हम लोग व्हाइट मूस बनाने के लिए, चॉकलेट व्हाइट मूस बनाने के लिए मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट किया है विद अमूल फ्रेश क्रीम. अमूल का जो फ्रेश क्रीम है आप इसका 1/4 कप लेंगे एंड 1/4 कप ही चॉकलेट लेंगे एंड उसको आप मेल्ट कर लेंगे टुगेदर और आपका इस तरह का एक व्हाइट गनाश रेडी हो जाएगा. इस गनाश को हम पोर करेंगे अमूल की जो व्हिप्ड क्रीम है इसके अंदर.
और इसको जस्ट आपको लाइटली फोल्ड करना है लाइक दिस। एंड एक पाइपिंग बैग लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं शुगर फ्री वर्जन बना रही हूँ, तो हम इसके अंदर कोई भी शुगर नहीं डालेंगे कंटेंट। जो व्हाइट चॉकलेट है ऑलरेडी उसके अंदर शुगर रहता है, तो हम शुगर और इसके अंदर एड ऑन नहीं करेंगे। ये जो अमूल की व्हिप्ड क्रीम है, इट इज ऑल्सो अ शुगर फ्री, इसके अंदर शुगर नहीं होता है। और फ्रेश क्रीम के अंदर भी शुगर नहीं होता है, तो सिर्फ शुगर जो इसके अंदर गया है क्रीम में, वो जो हमारी व्हाइट चॉकलेट में रहता है, बस उतना ही शुगर इसके अंदर गया है। सारी व्हाइट चॉकलेट हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। कोई भी एक नोजल भी आप ले सकते हो पाइपिंग बैग के साथ, नोजल भी आप ले सकते हो अगर आपको थोड़ा डिजाइन व्हिपिंग करना है जार के अंदर। मैंने यहाँ पर सारी गनाश इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है लाइक दिस। देखिए इसका टेक्सचर काफी स्मूथ एंड सिल्की टेक्सचर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जार लेंगे। इस तरह से मैंने एक जार लिया है ग्लास का। हम व्हाइट मूस हमारी पाइपिंग बैग में डाल रहे हैं ताकि हमें इजी रहे जार के अंदर पोर करने में। Anything questions anyone have? हाँ जी, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? यस यस, टी टाइम केक से आप स्पॉन्ज बना सकते हैं। टी टाइम केक जो होते हैं उसके अंदर हम फ्लेवर्स देते हैं। लाइक अगर आपको कैरेट केक बनाना है, या अगर आप फ्रूट केक बनाना चाहते हैं, टूटी फ्रूटी केक बनाना चाहते हैं, कोई भी आप केक ले सकते हैं। सबसे पहले जार के अंदर हमारा एक लेयर ऑफ स्पॉन्ज जाएगा जो रेड वेलवेट हमने बेक किया है। हम इसको इस तरह से प्लेस करेंगे। देन एक लेयर हमारा मूव्स का जाएगा। आउटर से स्टार्ट करेंगे हम मूव ऑलवेज। कैन यू सी, हमने आउटर से स्टार्ट किया है और इनसाइड हम जाएंगे। देन a layer of cake once again। अगर आपको केक ज्यादा पोर करना है तो आप उसको पीसेस में भी डाल सकते हैं। जितना ज्यादा केक होगा साइड्स में उतना ज्यादा हाईलाइट होगा। लाइक अभी मैं यहाँ पर देखिए साइड्स में केक ज्यादा लगाऊंगी और सेंटर में हम लोग मूव्स की एक लाइनिंग देंगे। केक का टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी आया है। जो आप शुगर केक से बनाते हैं सेम शुगर फ्री का भी वही टेक्सचर आता है केक का। एंड इट इज एक्चुअली अ वेलवेटी सॉफ्ट। अभी जो सेकेंड लेयर है इसके अंदर मैंने मूस पोर किया एंड थोड़ा हम इसके अंदर चोको चिप्स डालेंगे, व्हाइट चोको चिप्स। इट विल गिव अ रिच टेक्सचर टू योर जार। आप कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इफ यू लाइक ड्राई फ्रूट्स, आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं आप, वट एवर यू लाइक। एंड देन हम एक लेयर, एक लाइन ऑफ मूव्स की देंगे। देन वंस अगेन a piece of sponge, like this।
Once again, mousse की layer, and then lots of white choco chips we will add, and on the top you can crumble like this. आप अपने केक को थोड़ा इस टाइप से क्रम्बल कर सकते हैं, and you can pour on the top to give a nice designing. इस तरह से हम एक नाइस डिजाइनिंग के लिए हमने इसको टॉप पे पोर किया है, and with the help of cookie cutter I am cutting a heart shape like this. With the cookie cutter I have taken a nice heart shape, and this heart shape I am placing on my jar, on the top of my jar, a nice heart. So अभी ये हमारा जो डेजर्ट जार है free. I can't say it 100% sugar free because मेरा स्पॉन्ज 100% शुगर फ्री है, बट क्रीम जो मूज हमने बनाया उसके अंदर थोड़ा शुगर गया है, एज इट इज ऑलरेडी इन द वाइट चॉकलेट. सो इट इज वेरी मच, आप अगर आप वेट लूज कर रहे हैं या अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इन अ सम कंटेंट्स आप इसे ले सकते हैं, बट यस अगर आप स्पॉन्ज की बात करें तो वो कम्प्लीटली शुगर फ्री है, आप इंजॉय कर सकते हैं, आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा. और वन मोर थिंग, आप मैदा की बजाय इसको आटे से भी बना सकते हैं. और देखिए ये लिड है, इसके ऊपर हम इसको कवर कर सकते हैं कुछ भी इस तरह के पेपर से आप अपने जार को कवर कर सकते हैं, एंड नाइसली रैप इट with a thread and anything else. I will post the picture also कि आप इसको किस तरह से जार को डेकोरेट कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं. आप रक्षाबंधन आ रही है, फेस्टिवल सीजन है, आप अपने सिस्टर्स अपने ब्रदर को गिफ्ट कर सकते हैं इस तरह का जार, एंड इट इज वेरी इजी टू मेक ऑल्सो. आप बहुत इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ एनीवन हैव एनी क्वेरीज? के साथ हम जो है स्पून को भी टाई कर सकते हैं, एंड एज इट इज अ होममेड तो आप इसके ऊपर कुछ होममेड का कोटेशंस भी लगा सकते हैं. यहाँ पर कोई होममेड का. तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड अगर आपको किसी भी टाइप का कहीं पर प्रॉब्लम आता है यू कैन कमेंट, वी विल हेल्प यू इन दैट. एंड हम लोग और रेसिपीज के साथ भी आएंगे. Amul has given us a beautiful chance here. This is the very good platform on which we can show, we can help you with our recipes, and with lots more of healthy versions also. As अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल्क में भी बहुत अच्छे रिच हैं. Anyone have queries? Hello Meena ji. We will share the written recipe in the comment section. After this a live session, you can check in the comment section. We will be shared. Thank you so much. And also we will post the picture also. How can you decorate it and gift it to your loved ones and relatives.
Thank you so much for joining Amul Taste of India. And any help, you can comment me. I will definitely solve your queries and help you. Now we will have to wind up this session. Thank you so much for joining. मम्मी अब टीके लगाना